दोस्तों आज की क्लास में कैलेंडर की ना बेहतरीन सी ट्रिक बताने वाला हूं। आपके सामने एग्जाम में कई दफा ऐसा क्वेश्चन आता होगा, मुझे ये बताओ भैया इस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। मान लो आपसे पूछ लेता 2023 का आखिरी दिन क्या होगा। आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होने वाला है। और इसके लिए बेहतरीन सी एक ट्रिक बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, फिर आप विद इन सेकेंड बिना पेन और पेपर उठाए भी इसका आंसर दे सकते हो। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि मेरे को ये बताओ सारे के सारे कि भैया 2024 का अंतिम दिन क्या होगा, 2000 का लास्ट डे क्या होगा। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी ईयर आ जाए, सबसे पहले मुझे ये बताओ लीप ईयर क्या होता है। तो आपने बचपन से अभी तक सुना है सर लीप ईयर होता है जो भी वर्ष मेरा 4 से पूरी तरह भाग हो जाए वह मेरा लीप ईयर होता है। तो क्या 1924 लीप ईयर है? बिल्कुल सर, ये मेरा पूरी तरह 4 से डिवाइड हो रहा है। 1982 को जब मैं 4 से डिवाइड करके देखूंगा तो क्या ये लीप ईयर है? बिल्कुल नहीं। जब मैं यहां पर पहुंचता हूं किसी भी ऐसे वर्ष के पास जिसके पास लास्ट में 2 जीरो है, तो ये समझ लेना मेरे पास ये है शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर। और सेंचुरी ईयर में हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें पहले तो ये याद रखना कि मेरे पास मान लो कभी भी शताब्दी वर्ष आएगा उसे 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करेंगे, और ये मेरा लीप ईयर नहीं है, कैसा है, नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर मैं आपसे पूछता 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, तो ये चीज आप लोग याद कर लेना। अगर आप चाहते हो ये पता कैसे चला कि 100 ईयर में 24 लीप ईयर है, 200 में 48 है, 300 में 72 और 400 में 97 होते हैं, तो कमेंट करके बता देना। इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा। हालांकि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि भैया 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 200 में 48, 300 में 72 और 400 में 97। अब मेरे पास बात आती है ऑड डेज की। सर ये ऑड डेज क्या होता है? जिस तरह से हमारे पास ऑड नंबर होते हैं वो चलती है मैथ में, लेकिन जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में एक होता है ऑड डेज, या फिर जिसे आप हिंदी में विषम दिन के नाम से भी जानते हैं। अब ये सर होता क्या है ये बताओ। ऑड डेज या विषम दिन मेरे पास वह नंबर होता है कि अगर मेरे पास किसी भी दिन को अगर हम 7 से भाग करते हैं और भाग करने पर जो भी मेरे पास शेष बचता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑड डेज, शेष या फिर रिमाइंडर। जैसे मान लो आपके पास दिए हुए हैं 12 दिन, मैंने कहा भैया 12 दिन में मेरे पास टोटल ऑड डेज कितने होंगे, तो 12 दिन है। अगर बात हो रही है दिनों की तभी कर पाओगे। 12 को मैंने 7 से डिवाइड करा, 7 एकम 7, कितना बचा मेरे पास? बचा 5। तो जो 5 बचा है ना रिमाइंडर, यही तो ऑड डेज है। कोई सा भी आपके पास दे दिया जाए, कोई सा भी, मान लो आपसे पूछ लेता कि 25 दिन में कितने ऑड डेज है, तो 25 को 7 से भाग करा, 7 चौक 7 तिये 21 हो गया। 21 को मैंने देखा भैया कितना आ गया रिमाइंडर? 4। तो जो है 4 रिमाइंडर आए, यही क्या है मेरे पास? यही तो ऑड डेज है। तो आपको विद इन सेकेंड ऑड डेज निकाल सकते हो। अब हमें ना छोटी छोटी चीजों से समझते हुए चलना। लीप ईयर हमें पता लग गया, ऑड डेज का हमें पता लग गया। अब मेरे पास यहां पर बात आती है कि ये बताओ सारे के सारे 10 वर्षों में कितने ऑड डेज हैं। सर 10 वर्षों में, ये तो आपने बताया नहीं। अब एक बार फिर से समझना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? 10 वर्षों की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर एक साल की बात करता, एक साधारण वर्ष की, तो आपको पता है एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। 365 को अगर आपको ऑड डेज या विषम दिन निकालना है तो 7 से भाग करेंगे और कितना बचा रिमाइंडर? 1। लेकिन अगर मेरे पास मैं बात कर रहा होता एक लीप ईयर की, तो लीप ईयर के अंदर, अच्छा आप लोग ये चीज समझ गए तो ये समझ लेना आपका पूरा का पूरा 99% कंसेप्ट खत्म हो गया है। यहां पर मेरे पास एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, और 366 को जब आप 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। अब यहां पर आपको समझ आया यार, एक बार मेरे पास ऑड डेज बचा है 1 जब बात हो रही है नॉर्मल ईयर की, ऑड डेज बचे हैं 2 जब बात हो रही है लीप ईयर की। अब मेरे पास जो ये एक एक्स्ट्रा आया है, भाई मेरे पास एक ऑड डेज नॉर्मल ईयर में भी आ रहा है, एक मेरे पास यहां पर लीप ईयर में भी आ रहा है। ये एक्स्ट्रा किसकी वजह से आया? ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा आया है ये मेरे पास आया है लीप ईयर की वजह से, कि मेरे पास लीप ईयर के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑड डेज होता है। और लीप ईयर के अंदर ये एक्स्ट्रा होता क्यों है? क्योंकि लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी होती है और यहां पर केवल 28 फरवरी होती है। तो जो ये एक दिन ज्यादा है, इस एक दिन ज्यादा की वजह से ही एक एक्स्ट्रा मेरे पास यहां पर ऑड डेज होता है। अगर 2 लीप ईयर दे रखे होते तो 2 एक्स्ट्रा हो जाते, 3 दे रखे होते तो 3। जैसे कि मान लो आप लोगों से मैं पूछ लेता कि ये बताओ 10 सालों में कितने होंगे, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए भाई कैसा भी साल हो, हर एक साल में एक ऑड डेज तो होगा। तो 10 साल के अंदर मेरे पास कम से कम 10 ऑड डेज तो होंगे। 10 ऑड डेज तो होंगे, बिल्कुल होंगे सर। प्लस मेरे पास 10 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? सर 10 को 4 से डिवाइड कर दो, मेरे पास 2 लीप ईयर और हो जाएंगे। मतलब मेरे पास जितने लीप ईयर होंगे उतने ऑड डेज और एक्स्ट्रा होंगे, और टोटल मेरे पास कितना आ गया? 12।
अब मैंने आपको क्या कहा, मेरे पास 7 से डिवाइड करने पर जो शेष बचेगा, अब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, 7 एकम 7, और मेरे पास यहां पर कितना आ गया 5, इसका आ गया राइट आंसर। विद इन सेकेंड आपने बता दिया 10 वर्षों में 5 ऑड डेज है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद अगर मैं पूछता 100 वर्षों में कितने हैं, तो आप कहोगे सर 100 वर्षों की अगर बात हो रही है तो हर एक साल में एक ऑड डेज होता है, तो 100 साल में 100 ऑड डेज हो गए, प्लस मेरे पास 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, अभी अभी आपको बताया था पीछे ही, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। टोटल मेरे पास आ गया 124, 124 को 7 से डिवाइड करते, 7 एकम 7, 5 आया 4, 7 सत्ते 49, और मेरे पास फिर से कितना शेष बचा 5। फिर से मेरे पास क्या आ गया, 100 साल में कितने ऑड डेज होंगे 5, 100 साल में लीप ईयर होते हैं 24, ऑड डेज होते हैं 5। अगर आपने इतनी चीज जान लिया तो अब आपका आंसर आ चुका है, समझना सारे के सारे। अब मेरे पास मैंने कहा 100 साल में 5 ऑड डेज होते हैं, 200 में 3, इसी तरह से कैसे करेंगे, 200 सालों में 200 ऑड डेज तो होंगे, प्लस मेरे पास 48 लीप ईयर, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा 3 शेष बचेगा। 300 सालों में 1 है, 400 सालों में 0 ऑड डेज होते हैं। अब मेरे पास 5 3 1 0, अब मेरे पास मान लो 400 से कोई सा भी बड़ा साल आ गया, मान लो हमसे पूछता है 700 सालों में कितने ऑड डेज होने वाले हैं, तो आपको यहां पर एक चीज पता होनी चाहिए, 100 साल की अगर मैं बात करूं और ऑड डेज की बात हो रही है, तो 100 साल में अभी अभी हमने निकाला 5, 200 सालों में मेरे पास होते हैं 3, 300 सालों के अंदर मेरे पास होता है 1, और 400 सालों में मेरे पास ऑड डेज होते हैं 0। अब मेरे पास जो 400 सालों में ऑड डेज है, इसी का सारा खेल है। जैसा कि मेरे पास पूछता 700 सालों में कितने ऑड डेज होंगे, तो 700 को हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 400 साल से। अगर मैं 400 साल से डिवाइड करूंगा तो कितने पे जाएगा सर, 400 पे, और मेरे पास इस बार शेष क्या बचा, 300 साल। मेरे पास शेष क्या बचा है, 300 साल। भाई 400 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है 400 पे भैया 0 आएगा, हर 400 साल बाद फिर से 0 ऑड डेज आएंगे। तो मैंने जब यहां पर देखा शेष कितना बचा, 300 साल, और 300 के अंदर कितने ऑड डेज होते हैं, 300 के अंदर एक ऑड डेज है, तो 700 सालों में भी कितने होंगे, एक ऑड डेज हो जाएगा। एक बार फिर से समझना इसी चीज को, मान लो आपसे पूछ लेता है, ये बताओ सारे के सारे, भाई मेरे पास यहां पर 1800 साल में कितने ऑड डेज होंगे, तो 1800 साल को आप क्या करोगे, फटाफट से 400 से डिवाइड करोगे, 4 चौक कितना होगा, 4 चौक 1600, तो ये आ गया। मेरे पास शेष बचा 200 साल। अब 200 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, सर 200 सालों में मेरे पास 3 ऑड डेज होते हैं, तो मेरे पास यहां पर 1800 सालों में भी टोटल ऑड डेज कितने आने वाले हैं, 1800 साल में भी 3 ऑड डेज आने वाले हैं। अब आपको एक चीज समझ आ गई, कभी भी मेरे पास सेंचुरी ईयर आएगा उसे 400 से डिवाइड करके देखेंगे। अब यहां पर थोड़ी सी चीजों को, एक चीज और समझना, मान लो मेरे पास लास्ट में शेष 0 बचता है, तो 0 का मतलब होता है संडे, कि आपका आंसर क्या आएगा, संडे। लास्ट में शेष 1 बचता है, तो 1 का होता है मंडे, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, 3 का मतलब मेरे पास वेडनेसडे, 4 का मतलब होता है थर्सडे, 5 का मतलब मेरे पास होता है फ्राइडे, थर्सडे, 5 का मतलब मेरे पास हो गया फ्राइडे, और 6 का मतलब मेरे पास होता है सैटरडे। अब मेरे पास इतनी चीजें तो समझ आ गई हैं कि हमारे पास जो भी लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, मतलब जो भी मेरे पास ऑड डेज बचेगा, क्या है ये सारे, लास्ट में जो ऑड डेज बचेगा मेरा आंसर ये आने वाला है। अब मेरे को ना एक चीज बताना, मैंने आपसे अभी अभी पूछा कि मेरे पास मान लो कोई सा भी साल दे दिया 1900, तो मेरे पास 1900 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, फटाफट से बताना। और मेरे पास एक तरफ मैंने पूछ लिया, अगर मेरे पास यहां पर दे रखे होते 17 वर्ष, 17 वर्ष या फिर 18 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे, तो सबसे पहले आपने कहा कि भैया हमारे पास अगर सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर को हम क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करके देखेंगे। 400 से डिवाइड करा, 4 चौक 1600 हो गया, यहां पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 300 ईयर, तो 300 ईयर तो मेरे पास ही आ गए। और 300 सालों में मेरे पास कितने ऑड डेज होते हैं, सर 300 सालों में एक ऑड डेज होता है। इसी तरह से अगर मैं पूछता 18 साल में कितने होंगे, मुझे पता है जितने वर्ष होते हैं उतने ऑड डेज तो होते हैं, हर एक साल एक ऑड डेज होता है, तो 18 साल में 18 ऑड डेज, प्लस मेरे पास 4 लीप ईयर हो गए। अब मैंने दोनों को ऐड करा, मेरे पास आ गया 22, और 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता तो 7 3 21, यहां पर भी कितना आ गया मेरे पास, एक ऑड डेज। मतलब जब हम सेंचुरी ईयर की तरफ से जाएंगे तो 400 से डिवाइड करना है। अगर हम जनरल देखते हैं भैया 18 साल में, 20 साल में, तो जितने ईयर है मेरे पास उतने तो ऑड डेज होंगे, प्लस मेरे पास लीप ईयर। अब ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं, तो लास्ट डे आपने निकालना सीख लिया। मान लो आपसे पूछता है, ये बताओ सारे के सारे, मेरे पास सप्ताह का कौन सा दिन 20वीं शताब्दी का अंतिम दिन होगा, तो कभी भी लास्ट डे आपको निकालना है, तो याद रखना कौन सी शताब्दी है, 20वीं शताब्दी। केवल मेरे पास ये बता दो
2000 में कितने ऑड डेज हैं? सर हमारे पास ये एक सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरो है, तो 2000 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा, भाई शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करा कितने पर गया? 5 पर गया, 2000 आ गया, कितना बचा? शेष बचा जीरो। अगर ये जीरो शेष बचा है तो जीरो पर क्या होता है? संडे। तो राइट आंसर इसका क्या आ गया प्यारे बच्चों? संडे आ गया पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि ये बताओ सारे के सारे मेरे पास 2024 में कितने लास्ट डे क्या होगा 2024 का, मतलब 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होने वाला है? तो आप कहोगे 2024 की बात करिए ना, तो 2024 को ऐसे लिखा, एक बार इसे सेंचुरी ईयर में तोड़ लिया सर हमने, और एक बार इसमें लिख लिया 24 साल अलग से हैं। अगर मैं सेंचुरी ईयर की बात करूं, अभी अभी आपको बताया था सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं। 400 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचा? 400 पंजे मेरे पास 2000 हो जाता है, और यहां पर मेरे पास जीरो तो ये आ गया। प्लस मेरे पास अगर मैं यहां पर देखता हूं 24 सालों में 24 तो हमारे पास ऑड डेज होंगे, प्लस मेरे पास लीप ईयर कितने होंगे? 4 से डिवाइड करा 6, टोटल मेरे पास आ गया 30। 30 को 7 से डिवाइड करा, मेरे पास बचा 2। 2 यहां से आ गया, जीरो यहां से, 2 प्लस में जीरो कितना आ गया? सर 2 प्लस में जीरो मेरे पास टोटल हो गया 2, और 2 पर क्या आता है भाई? 0 पर संडे, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे, तो 2 पर मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और समझना सारे, मान लो मेरे पास पूछ लिया जाता कि ये बताओ 2010 का अंतिम दिन क्या होगा, तो एक सेकंड के अंदर कैसे निकालोगे? सर 2010 की बात हुई है तो 2000 मैंने अलग लिखा, 2000 सेंचुरी ईयर, 10 साल मेरे पास अलग है। सेंचुरी ईयर की बात करूं 2000 सालों में 0 ऑड डेज होते हैं, 10 साल में 10 ऑड डेज तो होंगे, प्लस मेरे पास 2 लीप ईयर, टोटल मेरे पास 10 और 2 12। 12 को 7 से डिवाइड करता कितना आता? 5। भाई 0 प्लस में 5 5 होता है, और 5 पे मेरे पास शुक्रवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए कि मेरे पास 2008 में लास्ट डे, वर्ष 2008 का अंतिम दिन क्या होगा? उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ आई होंगी। केवल आपको क्या करना है, 2008 की बात हुई है, ये बताओ मेरे पास सेंचुरी ईयर है 2000, और मेरे पास वर्ष दिए हुए हैं 8 साल। मेरे पास 2000 में कितने ऑड डेज होते हैं, 8 साल में कितने ऑड डेज है, कितने लीप ईयर हैं, सभी को ऐड कर दो। उसके बाद आपके पास एक चार्ट आएगा, उस चार्ट के हिसाब से ये वाला चार्ट आएगा। 0 पर संडे है, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और मुझे कमेंट करके बताना क्या आने वाला है इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं इसी तरह की मैजिकल ट्रिक के साथ, खत्म करते हैं आज के सेशन को। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, बाय बाय, लव यू ऑल।